Students, today is your science turn and I am your science teacher Ritika Singh. The second chapter is food and health. We all need food to keep us fit and healthy. हम सभी स्वस्थ रहने के लिए फूड को खाते हैं. फूड हमें ग्रो करने में, बीमारियों से बचाने में और ज़िंदा रहने में हमारी मदद करते हैं. मीट बाय गुड फूड. वैसे फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं. बैलेंस डाइट ए डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल एक्सेट्रा. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का मेन सोर्स होता है. जब भी हम कोई कार्य करते हैं तब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट. These are some food which are rich in carbohydrates like rice, chapati, bread, corn and potatoes. Second is fats. Fats are the richest source of energy. Fats एनर्जी का richest source होता है. Fat is 2 times equal than carbohydrates. These are some food which are rich in fat like butter, ghee, oil, cream, etc. प्रोटीन. प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो कि हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है. प्रोटीन चिल्ड्रन के ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, इसलिए ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है. मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, चीज़ एक्सेट्रा. विटामिन्स. विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और स्किन और आइज को हेल्दी बनाता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन. विटामिन ए इम्प्रूव्स आई विज़न. विटामिन बी वन बॉडी ग्रोथ में. विटामिन बी2 स्किन आइज को हेल्दी रखने में. विटामिन बी6 नर्व्स के प्रॉपर फंक्शन में. विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स के प्रॉपर फंक्शन में. विटामिन सी कोल्ड और फ्लू से बचाने में. विटामिन डी स्किन और बोन्स को हेल्दी रखने में. मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. बोन और टिथ को स्ट्रॉन्ग रखने में हमारी हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. वाटर. हम सबको दिन में 8 to 10 ग्लास पानी पीना चाहिए. वाटर हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है. हाउ फूड शुड बी प्रिपेयर्ड. सब्जियों को पकाने से पहले उन्हें धोना चाहिए ताकि उन पर लगी गंदगी और जर्म्स साफ़ हो जाएं. सेकेंड, फूड को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए. ऐसा करने से उनके विटामिन्स, मिनरल्स खत्म हो जाते हैं. मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम फूड को काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं. फ्रीजिंग, ड्राइंग, सॉल्टिंग, डिहाइड्रेटिंग. एक्टिविटीज़. फर्स्ट, एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज हमारे मसल्स और बोन्स को हेल्दी बनाता है. ये हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और बॉडी के बाकी फंक्शन में भी हेल्प करता है. आउटडोर प्लेइंग भी हमारी बॉडी और माइंड को फिट रखता है. सेकेंड, रेस्ट एंड स्लीप. स्लीप हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. 8 घंटे नींद की ज़रूरत पड़ती है. सोने से हमारी थकी हुई बॉडी को रिलैक्स फील होता है और नेक्स्ट डे की एक्टिविटी के लिए रेडी रहता है. डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स. डिजीज़ हमारी बॉडी की वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है. कुछ इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है. डिफिशियंसी डिजीज़. जब हमारी बॉडी को मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं, इनकी कमी से बॉडी डिजीज़ से इफ़ेक्टेड हो जाती है. ए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी इन द डाइट.
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चों में यह सभी डिफिशियंसी पाई जा सकती है। खेल और काम में एक्टिव न रहना, स्किन का फटना, बालों का कमज़ोर होना इत्यादि। विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़ेस। बॉडी को बहुत कम अमाउंट में विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनकी कमी से बॉडी डिजीज़ से अफेक्टेड हो सकती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B2 की कमी से बेरी, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकते हैं। मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस। मिनरल जैसे कि आयरन की कमी से हमारी बॉडी एनीमिया से अफेक्टेड हो सकती है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को कम कर देता है। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। वो डिजीज़ जो जर्म्स, वॉर्म और पैरासाइट से होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जैसे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे मलेरिया, चिकन पॉक्स हैं। ये सभी एक पेशेंट के थ्रू हेल्दी पर्सन को अफेक्टेड करते हैं। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एयर, वाटर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जाते हैं। कभी कभी कुछ इंसेक्ट्स के काटने से भी यह डिजीज़ फैलती है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। कुछ डिजीज़ अफेक्टेड पर्सन के थ्रू हेल्दी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट आने पर फैलता है, या फिर सेम चीज़ें जैसे टॉवेल और क्लोथ यूज़ करने से फैलता है। चिकन पॉक्स फीवर थ्रू वाटर एंड फूड। डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जॉइंटिस, फूड पॉइजनिंग इन्फेक्टेड फूड या खराब पानी पी लेने से फैलता है। ऐसे फूड और वाटर किसी कॉकरोच के थ्रू अफेक्टेड होते हैं। थ्रू एयर। डिजीज़ जैसे कि कफिंग एयर के थ्रू फैलते हैं। इससे इन्फेक्टेड पर्सन पब्लिक प्लेस पर स्नीजिंग या कफिंग करता है तो जर्म एयर के थ्रू हेल्दी पर्सन में इंटर कर जाते हैं। थ्रू इंसेक्ट्स। ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, ये सभी किसी सिक या बीमार पर्सन के बॉडी से ब्लड सक करती हैं। जो ब्लड जर्म इन्फेक्टेड होता है उसे लेकर वे एक हेल्दी पर्सन के ब्लड चेकिंग के थ्रू उनमें फैलाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर। फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड। यूज covered dustbins to prevent the breeding of flies. The house you live in should be airy and well ventilated. Patient with infectious disease must be kept isolated. Consult the doctor immediately when you fall ill. Children suffering from communicable disease should not attend school till they are fully recovered. Two important and effective measures to prevent diseases, they are first pasteurization. पास्चुराइजेशन में हम मिल्क को आधे घंटे या उससे अधिक टाइम तक उसे पकाते हैं और फिर ठंडा करते हैं, जिससे कि उसके जर्म मर जाते हैं। वैक्सीनेशन। वैक्सीन हमें डिजीज़ से बचाने में कारगर होता है। थैंक यू।